नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। आरजेडी ने महिला प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी रितु जायसवाल को सौंपी है। आपको बता दें कि रितु जायसवाल सिंहवाहिनी से मुखिया थी और काफ़ी उन्होंने सुर्खियां बटोरी थी। वो उनको बिहार में आयरन लेडीज़ के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि आज महिला अध्यक्ष का पद संभालने के बाद रितु जायसवाल ने पहली बार महिला कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आरजेडी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसे निर्वहन करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं रितु जायसवाल, पहले वो आप सुनिए। तो राष्ट्रीय जनता दल के महिला प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष ऐसे वक्त में मुझे बनाया गया है जहां पे कि आप देख रहे हैं कि 2024 का चुनाव है और उसके तुरंत बाद 2025 का चुनाव है। मुझे लगता है कि इतने कम वक्त में एक मजबूत संगठन को तैयार करना है। पहले से चूँकि है संगठन, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक मजबूती देनी है और वक्त बहुत कम है, तो एक चैलेंज के तौर पर मैं इसको लेती हूँ। और इसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने मुझ पर ये भरोसा जताया है और ये इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, मैं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के प्रति, माँ राबड़ी देवी जी के प्रति, हमारी महिला की राष्ट्रीय अध्यक्ष कांति सिंह मैम के प्रति, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सर के प्रति और उन तमाम सभी शीर्ष नेताओं के प्रति जिन्होंने कि मुझ पर भरोसा जताया और इतने बड़े पद की जिम्मेवारी दी है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ और ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि उन्होंने जिस उम्मीद के साथ मुझे ये पद सौंपा है उसका मैं निर्वहन कर सकूँ, मजबूती के साथ कर सकूँ और पूरे बिहार में इस तरह से एक महिला संगठन काम करे जो सिर्फ इस वजह से नहीं हो कि हमें मेंबर्स बढ़ाने हैं या हमें कोई कहते हैं ना कि वो सदस्यता अभियान चलाना ही, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का महिला प्रकोष्ठ इस तरीके से काम करेगा कि बिहार की महिलाओं को लगेगा कि वो एक सुरक्षित हाथों में है, जहाँ की महिला संगठन उनके किसी भी काम के लिए उनके साथ है। मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूंगी। मुझे महिला होने के नाते ये लगता है कि महिला आयोग का गठन होना चाहिए और मैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि इसको जल्द से जल्द इस चीज़ का गठन किया जाए। जैसे हम इसमें क्या है कि जो महिलाएं ऐसा मान लीजिए कि एसएचजी ग्रुप तो जीविका के तौर पे चल ही रही है, अगर कोई ऐसी है जो कि एक मान लीजिए कि मिल्क प्रोड्यूसर्स कंपनी अगर वो बना ले या फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी बना ले। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम किसानों की बात करते हैं तो पुरुष का चेहरा पगड़ी बांधे हुए नज़र में पसीने से लथपथ आता है, लेकिन हकीकत गांव की ये है कि पुरुष जो है वो ज़्यादातर माइग्रेटेड है और किसान के तौर पर जो काम कर रही है गांव में, आलू लगाने से लेकर उखाड़ने तक, धान बोने से लेकर काटने तक का काम महिला कर रही है। उनका अगर एसएचजी ग्रुप बना करके, उनका अगर हम कंपनी बना करके उन्हें सरकार, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करने वाले हैं सहयोग के सिवा, हमारा सहयोग होगा कि जो सरकार के द्वारा जो प्रावधान है, जो सरकार के द्वारा जो चीज़ें हैं उसको उसके रास्ते बता करके वो काम कराना और टाइम फ्रेम है। मैं कभी भी किसी वैसे फ़ोटो को नहीं मानती जो किसी फ्रेम में नहीं है, तो निश्चित तौर पे शुरुआत दिखेगी और आपको लगेगा कि इस दिशा में काम हो रहा है और आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी जल्दी। इन सारे कार्यों को धरातल पे किस प्रकार से कार्य, क्योंकि कागज में एक मेंशन करना और धरातल पे कार्य करना बहुत अंतर होता है। बहुत अंतर होता है, ये कैसे तैयार है? निश्चित तौर पर बहुत अंतर होता है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सरकार की तरफ से की जा रही हैं, मैं कुछ भी नया नहीं करने जा रही हूँ। जो भी मैंने आपको मेंशन किया है वो सारी चीज़ें वर्तमान सरकार गंभीरतापूर्वक काम कर रही है, चाहे वो शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, रोजगार का हो, हर क्षेत्र में। और स्पेशली मेरा मकसद महिलाओं की चीज़ों को लेकर के है, तो ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं। हमें तो बस उनको सपोर्ट करना है, वो रास्ता दिखाना है, उन चीज़ों तक उन्हें पहुंचाना है ताकि एक सिंगल विंडो में उनका काम हो सके, उन्हें इधर उधर भागना नहीं पड़े। सपोज करिए कि किसी को कोई मान लीजिए कि फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी बनानी है, तो उनका पैन कार्ड बनाने से लेकर के उनका रजिस्ट्रेशन से लेकर के वो एक सिंगल विंडो, ये ऑलरेडी सरकार की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन उस चीज़ को रास्ता दिखाने का काम हमारा संगठन करेगी, उसको काम करवाने का काम संगठन करेगी। तो आपने साफ तौर पर सुना कि रितु जायसवाल का कहना है कि वो उनका जो लक्ष्य है समाज में सबसे अंतिम पायदान पे जो महिलाएं हैं उनको आगे लाना है और उन्हें नई नई जिम्मेदारी देना भी है। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस प्रकार से समाज में लूट खसोट मचा हुआ है और
स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस प्रकार से बिचौलियों का काम चल रहा है उससे दूर करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। उसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि जिस प्रकार शिक्षा और किसान जो महिला किसान हैं उनको भी आगे बढ़ाना और उनको सपोर्ट करना, उनको पुशअप करना, ये उनकी भी जिम्मेदारी है और उसे वो निर्वहन भी करेंगी। इसके बाद ऋतु जायसवाल ने साफ तौर पे कहा है कि 2024 और 25 के चुनाव से पहले आरजेडी ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो मैं इसे पूरा करके दिखाऊंगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के इलेक्शन और 2025 का जो विधानसभा इलेक्शन है बिहार का, उससे पहले ऋतु जायसवाल को जिस प्रकार से जिम्मेदारी सौंपी गई है उस पर वो कितना खरा उतरती है। फिलहाल हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सैटेलाइट लाइव। नमस्कार।